और ये जो हार हमारे करीब आया है ये उन्नत यादव की तरफ से जो हमारे गांव युवा क्लास से आए हैं और ये हमारे परम श्री है उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है भगवान उस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करते रहे आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। भैया जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ है तो आजमगढ़ से विश्वामित्र ब्राह्मण चले हैं प्रभु राम को लेने के लिए जाकर के अयोध्या में पहुंचे हैं और कहा है दशरथ से महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को तुम हमें दे। तो दशरथ कहने लगे महाराज बुढ़ापे में जाकर के हमने बच्चों के चेहरा देखे और हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे चाहे बदले में आप सब कुछ ले जाए ये राजपाट धन दौलत सब कुछ ले लो लेकिन मेरे बच्चों को ले जाने की बात ना करो। वो जब जब वचन कही है भक्तजनों जवाब दिया है विश्वामित्र ब्राह्मण ने जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो दशरथ ये कोई साधारण बच्चे नहीं है ये अवतारी है ये भगवान। तो दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात मांगी है विश्वामित्र से हे भगवान देव मेरे जीवन के दोनों बच्चे जो हैं तुम ये कह रहे हो कि नहीं हमें दे लेकिन महाराज मेरा राजपाट, मेरी धन दौलत, मेरी प्रजा
मेरे बच्चों को ले जाने की बात तो उसी समय महाराज दशरथ को विश्वामित्र समझाते हैं ये दोनों बच्चे अवतारी हैं भगवान इनको जाने दो, ये भूतल का बार निकल लिया गया और अब दोनों को साथ लेके चले हैं। भाई श्रोताओं, अयोध्या से थोड़े से निकल पाए तो क्या देखा, एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है। राम ने पूछा गुरुदेव ये स्त्री कौन है? विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये ताड़का है और ताड़का की वजह से संत महात्मा भगवान का भजन भी नहीं कर पाते। प्रभु राम ने एक ही बार में और गुरु विश्वामित्र के कहने से ताड़का का वध किया है। क्षमा करना, ये ना कहे जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी तथा भगवान श्री राम की शादी तक कहनी है, अभी तो जन्म हुआ है, शादी तक कहनी है। लक्ष्मण परशुराम संवाद भी है और शाम के समय भगवान कृष्ण का भी अवतार होगा, इसलिए समय कम है और काम ज्यादा है। ये मत कहना जल्दी है क्योंकि राम कथा परिषद कोई ऐसी चीज नहीं है एक दिन में हो जाए। राम कथा 9 दिन में होती है, 9 दिन लगते और ज्यादा नहीं तो एक दिन ही हो जाएगा। वो ऐसा प्रभु राम ने एक ही बार में और ताड़का का वध किया। उससे आगे बढ़े आजमगढ़ में पहुंचे हैं तो जब विश्वामित्र ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो रावण का मामा था मारीच। ये मारीच राक्षसों को साथ लेके आ गया। प्रभु श्री राम को देख करके हंसने लगा तो भगवान श्री राम ने मारीच को एक ही बार में आजमगढ़ से और 100 योजन दूर फेंक दिया, यानी 400 कोस। 400 कोस का मतलब 1200 किलोमीटर, इतनी दूर फेंक दिया, मारा नहीं उसे। उसके बाद में बड़े आराम से विश्वामित्र ब्राह्मण और सभी जो भी संत थे हम करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब श्री हरिहर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंद परिषद। अब थोड़ा देखे जनकपुर की तरफ, जनकपुर में क्या हो रहा है तो सीता जी की माँ का नाम था सुनैना और सुनैना माता एक दिन घर पे नहीं थी तो सीता जी बहुत छोटी थी। कितनी छोटी थी? सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। इतनी उम्र में सीता जी ने एक धनुष रखा था घर में जो महात्मा दधीचि की बिना की हड्डी का बना हुआ धनुष था। उस धनुष को वो धनुष इतना भारी था परिचर्य के बड़े बड़े बहादुरों से हिलता था और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा था। ये भोले बाबा का धनुष था। तो जैसे ही सीता जी ने धनुष उठाया, ये धनुष उठाने के बाद में श्री जानकी दुलारी सीता और बचपन कौरव की
और जैसे ये बात पता चली है जनक, तो महाराज जनक ने अपनी सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, देखिए हमारे प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, हमारी बात पे ध्यान दीजिए। हमारी बेटी सीता ने उस धनुष को उठाया है, जो धनुष बड़े बड़े बहादुरों से हिलता भी नहीं है। और आप लोगों के सामने हम इस बात का प्रण करते हैं, इस बात का संकल्प करते हैं कि हम सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये हमारा आदेश है, आदेश है, आदेश है। और जैसे ही ये शब्द कहे, बाजीराव सीता के विवाह की तैयारियां, सब राजाओं के पास पत्र भेजे। एक पत्र पहुंच गया आजमगढ़ में, क्योंकि जनक को मालूम था कि भगवान श्री राम इस समय आजमगढ़ में हैं। तो क्वार के महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर पहुंची है, और क्वार के महीना में द्वादशी को विश्वामित्र भगवान श्री राम को साथ लेकर के और जनक के राज्य के लिए चले। कैसे चले? और जब आगे को बढ़े, लेकिन माताओं क्या देखा कि एक निर्जन वन है, उस वन में ना तो पेड़ पौधे हैं न पशु पक्षी हैं, परिचय जी केवल रेत ही रेत था। और जाकर के जब पहुंचे तो राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या देख रहा हूँ मैं? रेत ही रेत, निर्जन वन को देखा। एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। तो राम ने पूछा, गुरुदेव ये स्त्री कौन है? जवाब दिया, बेटा राम ये अहिल्या है। एक बार इंद्र ने देखा अहिल्या बहुत सुंदर है, तो माताओं इंद्र चंद्रमा के पास आया। चंद्रमा की कितनी औरत थी? चंद्रमा की 27 और देखी, और फिर भी अपने गुरु की पत्नी को भगा नहीं। ये चंद्रमा के अंदर था, इसलिए इंद्र के विचार केवल चंद्रमा से ही। चंद्रमा के पास इंद्र पहुंचा तो चंद्रमा को हाथ पकड़ के एक बात पूछी, तुम मेरे काम करो, आज तुम मेरे साथ चलो। और कहा उस इंद्र ने, चंद्रमा अरे तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा नहाने, और तुम वहां जाकर के तुम्हारा समय आवाज लगा देना,
और ये चंद्रमा मुर्गा बन गया, इंद्र महात्मा बन गया। और भैया ये बैठा रहा जैसे ही आधी रात हुई और जो आधी रात हुई बड़ी सच्ची, उस मुर्गा ने क्या किया? अरे वाह मुर्गा ने हर बाबा बोला वो बोला वो बोला वो बोला लेकिन इस गीत को बॉम्बे वालों ने कैसे गाया है? ये मैंने पलट कर दिया। कपड़ा उठाए और चले गए। तो इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र घर में घुस गया। उसने अहिल्या के साथ अहिल्या नहीं समझ पाई कि हमारे पति नहीं है, कोई और है। और माताओं जब गंगा जी ने बताया गौतम ऋषि से कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तो गौतम ऋषि भागे। और जब भाग करके आए हैं तो क्या देखा? चंद्रमा मुर्गा बना हुआ घर के बाहर बैठा है। इंद्र को घर से भागता हुआ देखा तो चंद्रमा में भीगी धोती मारी, वो दाग आज तक उसके ऊपर है। चंद्रमा जो भद्दा सा नजर आता है, इंद्र को श्राप कर दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप कर दिया। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, ये बड़ी अहिल्या है, इनका उद्धार करो। तो प्रभु राम ने गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। बोलिए भगवान की। जैसे ही अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, छोटे भाई शेषा भाई लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र के साथ जब आगे को बढ़े हैं और